भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवग्गुं सस्तनूभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। भगवान गौड़पादाचार्य जी के द्वारा कारिका के स्वरूप में रचे गए 4 प्रकरण वाले मांडुक्योपनिषद इस ग्रंथ के प्रथम आगम प्रकरण पर स्वाध्याय चल रहा है। इस प्रस्तुत प्रकरण में पूर्व में प्रथम मंत्र से ही और द्वितीय मंत्र से ही ओमिति एतद अक्षरम इदम सर्वम तस्य उपव्याख्यानम भूतम भवद भविष्यदिति सर्वम ओंकार एव यच्चान्य त्रिकलातीतम तदपि ओंकार एव। इस मंत्र से संपूर्ण चराचरात्मक जगत उसे एक अक्षर ओम के स्वरूप से कहा गया। और ये 3 काल जो है भूत भवत और भविष्य, ये तीनों काल उस ओंकार की व्याख्या है। और इन 3 कालों से जो परे है, अतीत है, अन्य त्रिकालात तीनों कालों से, यानी यच्चान्न त्रिकालातीतम तदपि ओंकारेव, यानी ये जो चराचरात्मक जगत का कारण स्वरूप है, अव्याकृत, जिसमें से यह जगत उत्पन्न होता है और उनमें लय हो जाता है, ऐसा अव्याकृत वह भी ओंकार ही है। द्वितीय मंत्र से सर्वघ्नम हे तद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा चतुष्पाद। द्वितीय मंत्र से ओंकार को ही सर्वघ्नम हे तद ब्रह्म के स्वरूप से बतलाते हैं। और परोक्ष स्वरूप से जिस प्रकार जो ओंकार, जो अक्षर, जो वाचक के स्वरूप से कहा गया है, अभिधान के स्वरूप से, वही ब्रह्म ही अभिधेय है और वाच्य जो है वह ब्रह्म ही है। ब्रह्म वाच्य, उसका वाचक ओम है, इसलिए ओंकार ही ब्रह्म है, जो परोक्ष स्वरूप से जिसका
वर्णन किया। जो परोक्ष स्वरूप से ओंकार और ब्रह्म बताया वही अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा भी ब्रह्म ही है। इस देह के अधिष्ठान में जो परमात्मा का जो स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप, सच्चिदानंद परमात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप से इस देह के अधिष्ठान में स्थित है, जिसे आत्मा कहा है। और प्रत्येक यानी इंद्रिया और उनके विषयों का दृष्टा होने के कारण वह प्रत्येक के स्वरूप से उन इंद्रियों और उनके विषयों का दृष्टा भी है और स्वयं आत्मा भी है, इसलिए उसे प्रत्येगात्मा कहा है। और यह प्रत्येगात्मा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त 4 पाद वाला है। तो इस प्रकार पूर्व में प्रथम जागृत अवस्था में बाहर के विषयों को प्रकाशित करने वाला विश्व वैश्वानर स्वरूप से प्रथम पाद कहा। स्वप्न अवस्था में सूक्ष्म वासना स्वरूप विषयों को प्रकाशित करने वाला वासनारूप विषय मन के स्वरूप से भोग करने वाला द्वितीय पाद तेजस है। और ये दोनों पादों का जब उपसंहार हो जाता है, मन का जब अमनीकरण हो जाता है, इंद्रिया और मन सहित सबका उपसंहार हो जाने के पश्चात गाढ़ निद्रा अवस्था जिसे कहते हैं, वही सुषुप्ति अवस्था जिसका स्थान है, केवल प्रज्ञानगण है। संपूर्ण विश्व और तेजस इन दोनों का जिसमें एकीभूत हो जाता है और स्वयं आनंदमय है और आनंद का भोग करने वाला चेतोमुख, चेतना स्वरूप मुख वाला तृतीय पाद जो है, केवल अज्ञान स्वरूप कहा गया है। अविद्या, 3 गुण वाली अविद्या, उसी को ही कारण शरीर कहा है। उसी से वश यह आत्मा आनंद का भोग करता है, आनंदमय हो जाता है। ये प्राज्ञ नाम वाला तृतीय पाद कहा गया। ये तीनों पाद जो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त यह आत्मा जो है, उस आत्मा के अविद्या से औपाधिक स्वरूप से 3 पाद बताए। और चतुर्थ पाद जो है वह अविद्या से जो परे, माया से चतुर्थ पाद, वही तुरीय स्वरूप कहा गया। इन तीनों पादों के अधिष्ठान के स्वरूप से, दृष्टा के स्वरूप से तुरीय पाद। इस प्रकार ये आत्मा के 3 पाद बताए, चतुर्थ तुरीय स्वरूप बताया। तत्पश्चात मूल मांडव्य उपनिषद के 8वें मंत्र से ये जो 3 पाद का जिस प्रकार ओमकार एक अक्षर के 3 पादों के स्वरूप से जिसका वर्णन किया, जिस वाचक का वाच्यार्थ के स्वरूप से वर्णन किया था, ओमकार का आत्मा के 4 पादों के स्वरूप से, वही अब ओमकार के स्वरूप से, यानी ओमकार की 3 मात्रा अ उम, उन 3 मात्राओं के साथ आत्मा के 3 पाद विश्व, तेजस और प्राज्ञ, इन सभी का तादात्म्य 8वें मंत्र से बताया। और तत्पश्चात ये जो ओंकार की मात्राएं और आत्मा के पाद जो बताए, इनका तादात्म्य उनमें विशेष नियम करके अकार ही, ओंकार का अकार ही आत्मा के प्रथम पाद विश्व है। ओंकार की उकार मात्रा ही आत्मा का द्वितीय पाद तेजस है। ओंकार की तृतीय मात्रा मकार, वही आत्मा का तृतीय पाद प्राज्ञ है। और इस प्रकार ये 3 मात्राओं और 3 पादों, उनका भिन्न भिन्न प्रकार से तादात्म्य मंत्र 9 से लेकर 9, 10, 11वें मंत्र तक, 3 मंत्रों तक बताया। अब तत्पश्चात
ये जो 3 मंत्र जो बताए मूल मांडव्य उपनिषद के, इन्हीं के संदर्भ में ही तीन मंत्र, 9वां, 10वां, 11वां मंत्र, हाँ, तो ये 3 मंत्र हुए मूल मांडव्य उपनिषद के। इनके संदर्भ में अब कारिका के स्वरूप में श्लोक 19, 20 और 21 के द्वारा मात्राओं की विश्वादी रूपता बतलाते हुए यहाँ आज के स्वाध्याय में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो यहाँ मात्राओं की विश्वादी रूपता किस प्रकार से है, इस पर अत्र एते श्लोका भवन्ति, इसी अर्थ में ये श्लोक भी हैं। तो ये 19वां श्लोक जो है मांडुक्य उपनिषद के कारिका के स्वरूप में वह इस प्रकार है। विश्वस्यात्वविवक्षायाम् आदि सामान्यमुत्कटम् मात्रा सम्प्रतिपत्तौ स्यादाप्ति सामान्यमेव च। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम् आदि सामान्यम उत्कटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद आप्ति सामान्यम एव च। इसका जो अर्थ है वह विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कटम, यानी जिस समय विश्व का अत्व, विश्वस्य अत्व विवक्षायाम बतलाना इष्ट हो, जिस समय विश्व का अत्व यानी अकार मात्रत्व, ओंकार की जो 3 मात्रा है उसमें जो प्रथम मात्रा अकार मात्रा, उसे अकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, जिस समय विश्व का अकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, यानी विश्व और आकार दोनों को, अर्थात वह अकार मात्रा रूप है, मात्रा संप्रतिपत्तो यानी अकार मात्रा रूप है ऐसा जाना जाए, तो आदि सामान्यम उत्कटम, उनके यानी विश्व और अमात्रत्व, अकार मात्रत्व, इन दोनों के प्राथमिकत्व की समानता स्पष्ट ही है। दोनों प्राथमिक यानी दोनों ही प्रथम है। ओंकार के अकार मात्र जो है, अकार मात्र रूप वह ओंकार का प्रथम अक्षर है। उसी प्रकार विश्वादि जो आत्मा के स्वरूप बताए, विश्व, तेजस, प्राज्ञ और तूर्य, इन चारों में विश्व उन चारों में प्रथम है। तो ये दोनों उनके प्राथमिकत्व की समानता तो स्पष्ट ही है, तथा उनकी व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है, और दोनों ही व्याप्त है। विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कुटम मात्रा संप्रतिपत्तौ स्याद आप्ति सामान्यम एव च। आप्ति यानी व्याप्ति, दोनों ही सर्वव्यापक है। विश्व भी व्यापक है वैश्वानर के स्वरूप से। ये भगवान ये वैश्वानर स्वरूप से संपूर्ण विश्व में व्याप्त है, ये प्रथम पाद है। इसी प्रकार ये व्याप्ति बताई, उनकी व्याप्ति बताई वैश्वानर की, अर्थात विश्व की। उसी प्रकार अकार जो है, अकार मात्रत्व, वह भी संपूर्ण व्याप्त है। किस प्रकार से? अकारो वै सर्वो वाक्, समस्त वाणी जो जहां जहां भी वाक प्रकट होती है, यानी वाणी प्रकट होती है, उसमें अकार है। यानी अकार संपूर्ण वाणी में व्याप्त है, यानी अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी का वाणी ही है। ऐसा वाणी ही है। अकार निश्चय ही संपूर्ण वाणी है। इस प्रकार अकार की भी व्याप्ति बताई,
और विश्व की भी व्याप्ति बताई। तो इस प्रकार उन दोनों की व्याप्ति रूप समानता भी स्फुट ही है, ऐसा इसका अर्थ है। आगे भगवान जो भाष्यकार ने भाष्य लिखा है इस पर विचार करते हैं। विश्वस्य अत्व अकार मात्रत्वम यदा विवक्षते तत् आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन उत्कटम उद्भूतम दृश्यते इति अर्थः। विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम, विश्व का जिस समय विश्व का अत्व यानी अकार मात्रत्व कहना इष्ट होता है। विश्वस्य अत्वम अकार मात्रत्वम यदा विवक्षते, बतलाना इष्ट है। विश्व का जिस समय अत्व यानी अकार मात्रत्व बतलाना कहना इष्ट है, उस समय तत् आदित्व सामान्यम उक्त न्यायेन, उस समय उनकी जो आदि प्राथमिकता जो है, उनकी प्राथमिकत्व की जो समानता उत्कट अर्थात उद्भूतम दृश्यत इति अर्थः, उद्भूत प्रकट रूप से दिखाई देती है, ऐसा इसका अर्थ है। जिस समय विश्व का अत्व यानी अकार मात्रत्व कहना इष्ट होता है, उस समय पूर्वोक्त न्याय से उक्त न्याय न पूर्वोक्त न्याय से उनके प्राथमिकत्व यानी आदित्व, सामान्यम समानता, उत्कटम यानी उद्भूत प्रकट रूप से स्पष्ट दिखाई देती है। दृश्यत यानी दिखाई देती है। तो इस प्रकार दोनों की प्राथमिकता की समानता उद्भूत होती है, समानता दिखाई देती है, प्रकट स्वरूप से दिखाई देती है। अत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्ताव इति। तो यहाँ अत्व विवक्षायाम इति अस्य, अत्व विवक्षायाम, अत्व अगर मात्रा बतलाना इष्ट हो, ये जो शब्द समूह जो है, इस पद की व्याख्या मात्रा संप्रतिपत्तो के स्वरूप से बताई। वास्तव में मात्रा संप्रतिपत्तो क्या है? अत्व विवक्षायाम इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्ताव इति, यानी मात्रा संप्रतिपत्तौ, यह जो शब्द है यही यही अत्व विवक्षायाम इस पद की व्याख्या है। अत्व विवक्षायाम यानी अकार मात्रत्व बतलाना इष्ट हो, इसका ही यह पर्याय शब्द है, व्याख्या है मात्रा संप्रतिपत्तौ। तात्पर्य यह है कि विश्वस्य अकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यत इति अर्थः। तात्पर्य है कि जिस समय विश्व के अकार मात्रत्व का ज्ञान होता है, यह विश्व और अकार दोनों एक ही है। जब ओमकार का नाद करते हैं तब जब का जब उच्चारण होता है, तब उसी समय उपासक उस विश्व का ध्यान करता है। अकार के साथ ही वह विश्व स्वरूप हो जाता है। यही दोनों की समानता है, प्राथमिकता यही है। तात्पर्य है कि जिस समय विश्व के अकार मात्रत्व का ज्ञान हो जाता है, विश्व अकार स्वरूप ही है, ऐसा बोले तो विश्व ही होता है। और विश्व का स्वरूप क्या है? ये विश्व क्या है? विश्व उस ही परमात्मा का जो स्वरूप है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा, वही उसने अविद्या, 3 गुण वाली अविद्या, उससे वह स्वयं वशीभूत है। और अविद्या और अज्ञान के परिणाम स्वरूप
स्वप्न अवस्था और जागृत अवस्था को प्राप्त करता है, और जागृत अवस्था में वह विश्व स्वरूप से बाहर के विषयों को प्रकाशित करता है और बाहर के भिन्न भिन्न शब्दादि विषयों का भोग करता है। यही विश्व है और वही आकार स्वरूप है। ओंकार का आकार स्वरूप यही विश्व ही है। तो यह विश्व और आकार दोनों एक ही है। और जिस समय विश्व के आकार मात्रत्व का ज्ञान हो जाता है, उस समय उनकी व्याप्ति की समानता तो स्पष्ट ही है। जब ज्ञान होता है कि मैं आकार के स्वरूप से विश्व ही हूं, तो उसके साथ ही यह व्याप्त जो आकार जिस प्रकार संपूर्ण वाणी में व्याप्त है, उसी प्रकार यह विश्व जो है वह समस्त जीवों में व्याप्त है वैश्वानर के स्वरूप से। तो यह व्याप्ति दोनों की स्पष्ट ही है, व्याप्ति की समानता भी स्पष्ट ही है। इस प्रकार अत्व विवक्षयाम इति अस्य व्याख्यानम मात्रा संप्रतिपत्ताव इव इति। और आगे विश्वस्य आकार मात्रत्वम यदा संप्रतिपद्यत इति अर्थः। आप्ति सामान्यम एव च उत्कुटम इति अनुवर्तते च। और इस प्रकार तात्पर्य है कि जिस समय विश्व के आकार मात्रत्व का ज्ञान होता है, उस समय उनकी व्याप्ति की समानता तो स्पष्ट ही है। और यहाँ जो आप्ति सामान्यम एव च उत्कुटम, यहाँ च जो लगाया है, यहाँ च शब्द से उत्कुटम इस पद की अनुवृत्ति समझनी चाहिए, अनुवृत्ति की जाती है। यानी यहाँ जो लिखा है विश्वस्य अत्व विवक्षायाम आदि सामान्यम उत्कुटम, तो उत्कुटम इस प्रथम पंक्ति से बताया। तत्पश्चात दूसरी पंक्ति से जो बताते हैं मात्रा संप्रतिपत्तौ स्यात् आप्ति सामान्यम एव च, तो आप्ति सामान्यम एव च यानी उत्कुटम। आप्ति भी उत्कुटम है यानी स्पष्ट ही है, दोनों की व्याप्ति स्पष्ट ही है। तो यहाँ च शब्द से उत्कुटम इस पद की अनुवृत्ति की जाती है, ऐसा इसका अर्थ है। तो इस प्रकार यहाँ आज के स्वाध्याय में मात्राओं की विश्वादि रूपता के स्वरूप से, जो कारिका के स्वरूप से 19वां जो श्लोक बताया, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या ने भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा बतलाए गए भाष्य, उस पर विचार किया। कल के स्वाध्याय में मात्राओं की विश्वादि रूपता में द्वितीय मात्रा और तेजस, इन दोनों की एक रूपता कल के स्वाध्याय में बताएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्मार्पणमस्तु।